हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का जो एनसीईआरटी का बुक है संस्कृत का ट्यूशन, जिसमें दूसरा चैप्टर है लोभाविष्ट चक्रधर। पहला चैप्टर इस स्तुति था जो कि हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ते हैं दूसरा चैप्टर जिसको लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। इस चैप्टर को विष्णु शर्मा ने लिखा है और ये जो चैप्टर है वो पंचतंत्र से लिया गया है। ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है? पंचतंत्र से लिया गया है। दूसरे चैप्टर का नाम लोभाविष्ट चक्रधर है, जिसके लेखक है विष्णु शर्मा, और जो लिया गया है पंचतंत्र एक ग्रंथ है, वहां से ये जो कहानी है वो लिया गया है। अगर पंचतंत्र के लेखक के बारे में पूछे तो इसके लेखक भी विष्णु शर्मा ही है। अब लोभाविष्ट चक्रधर पाठ में हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है? तो एक ऐसे इंसान के बारे में पढ़ना है जो कि लोभ से आकृष्ट होकर अपना जान गंवा देता है। लोभाविष्ट कहने का मतलब ये होता है कि लोभ से आकृष्ट यानी कि ऐसे इंसान के बारे में पढ़ना है जिसने लोभ में आकर, लालच में आकर अपनी अच्छी भली जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलेगा कि हमें अपनी लाइफ में कहाँ लालच करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए, कहाँ हमें इनसे घाटा होता है और कहाँ फायदा होता है। चलिए इस चैप्टर को देखते हैं। ये चैप्टर में जो लोग हैं वो 4 हैं। इस चैप्टर में 4 मित्र हैं, ठीक है। जो 4 मित्र हैं वो चारों मित्र पढ़े लिखे तो थे, लेकिन वो काफी गरीब थे और काफी निर्धन थे। उन लोगों के पास किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है, पूरी तरह से गरीब थे। वो चारों एक पास बैठकर एक दिन अपने में विचार कर रहे थे कि हम लोगों को इतना पढ़ने लिखने से क्या फायदा है जब हम कुछ अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ हम कमा नहीं पा रहे हैं, तो क्या ये पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है। तो उन्हीं चारों में से जो एक बंदा था उसने बोला ये काम करते हैं, हम लोग इस शहर के बाहर चलते हैं, अपने गांव के बाहर चलते हैं, और बाहर जाने के बाद क्या करेंगे कि वहां पे हम कमाएंगे, ठीक है। वहां पे अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे और वहां से पैसे कमाएंगे और फिर वापस घर आएंगे। और ये भी प्रण किया था कि पैसे कमाएंगे तो ही घर लौट के आएंगे, अगर पैसे नहीं कमा पाएंगे तो वापस घर लौट कर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि घर में अक्सर जो पैसे कमाते हैं उनको काफी ज्यादा इज्जत मिलता है और जो नहीं कमाते हैं उनको इज्जत नहीं मिलता है। तो इन चारों लोगों के साथ भी वैसा ही था। इन चारों लोग जो थे वो अपने घर में, अपने भाइयों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, ये धनहीन होकर, रिश्तेदारों के बीच में गरीब होकर नहीं जीना चाहते थे, क्योंकि काफी इन्हें ताना, काफी इन्हें चीजें सुननी पड़ती थी। इसलिए इन चारों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि हम लोग शहर के बाहर जाएंगे, दूसरे गांव जाएंगे और वहां पे धन कमाएंगे और धन कमा के ही वापस लौट के आएंगे, बिना धन के वापस लौट के नहीं आएंगे, और धन नहीं कमाए तो वहीं जान दे देंगे। चलिए, ये जो 4 मित्र हैं वो आगे की ओर चल दिए। ये जैसे ही आगे की ओर गए तो इन्हें आगे एक नगर मिला, एक गांव मिला जिसका नाम था अवंती। ये आगे चलते चलते एक गांव में पहुंचे जिसका नाम था अवंती। अवंती गांव में जो ये पहुंचे तो इन चारों को अवंती गांव में एक नदी मिला जिसका नाम था क्षिप्रा नदी। अवंती गांव में इनको एक नदी मिला जिसका नाम था क्षिप्रा नदी, ठीक है। ये उज्जैन में पड़ता है। इस गांव की अगर हम बात करें तो ये गांव जो है वो उज्जैन में पड़ता है, ठीक है। तो उज्जैन में इनको ये जब आगे की ओर गए तो इन्हें एक अवंती गांव मिला, और उस गांव में जब अंदर की ओर गए तो इन्हें एक नदी मिला जिसका नाम था क्षिप्रा नदी। इस नदी में उन लोगों ने क्या किया कि स्नान किया। इस नदी में क्या किया उन लोगों ने? तो इस नदी में उन लोगों ने, उन चारों लोगों ने स्नान किया, ठीक है। और जब चारों लोग स्नान कर लिए तो स्नान करने के बाद आइए आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखिए, ये चारों जब स्नान कर लिए तो स्नान करने के बाद इन्होंने महाकाल को प्रणाम किया। महाकाल मतलब आप समझते हैं? महाकाल को इन्होंने प्रणाम किया, यानी कि जब नहाते हैं लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो नदी तालाब में नहाते हैं वो नहाने के बाद किसी को आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं मन से। तो इसी तरह से ये जब चारों थे वो जब क्षिप्रा नदी में स्नान किए तो नहाने के बाद जब बाहर निकले तो महाकाल को अपने मन से याद किए और हाथ जोड़कर प्रणाम किए।
प्रणाम करने के बाद क्या हुआ कि इनके सामने एक भैरवानंद नाम के आदमी प्रकट हुआ। इनके सामने जो थे वो भैरवानंद नाम के एक महर्षि प्राप्त हुए, जिसको हम साधु बोल सकते हैं। ठीक है, इनको हम साधु बोल सकते हैं। इन्होंने जैसे ही प्रणाम किया तो प्रणाम करने के बाद क्या हुआ कि इनके सामने एक अचानक साधु प्रकट हुए और उन साधु का नाम था भैरवानंद योगी। यानी भैरवानंद साधु थे। जब भैरवानंद योगी सामने आए तो वो चारों लोग से पूछे कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्या तुम लोग के जाने का कारण है, क्या करने जा रहे हो। तब उन चारों ने जवाब दिया। जब इन्होंने पूछा उन चारों से कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं और मतलब क्या कारण है जाने का, तो उन्होंने जवाब दिया, उन चारों ने जवाब दिया कि हम लोग अपने दोस्तों के बीच में, अपने भाइयों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में गरीब होकर नहीं जी सकते हैं। ये गरीब होकर हमें बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, हम नहीं कमा रहे हैं, इसलिए हम कमाना चाहते हैं। हम कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं और इसलिए हम चारों अपने गांव से बाहर निकले हैं। और हम लोग एक और प्रणय किए हैं, निश्चय किए हैं कि हम गांव से बाहर जाएंगे तो कमाएंगे और नहीं कमाएंगे तो जान दे देंगे, लेकिन वापस हम लौट के नहीं आएंगे। ये सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। आगे इसके आगे देखते हैं। पहले इसको क्लियर करते हैं। देखिए, ये जब अब नहा लिए तो जब भैरवानंद योगी से पूछे कि हम लोग मतलब बोले कि हम लोग ये सब करने जा रहे हैं, धन कमाने जा रहे हैं, और या तो धन कमाएंगे और या तो हम लौट के घर आ जाएंगे। मतलब या तो हम धन कमाएंगे या हम मर जाएंगे, ऐसे लौट के हम घर नहीं आएंगे, क्योंकि बिना पैसे के जीना बहुत मुश्किल है। तो भैरवानंद योगी ने कहा कि अच्छा, आप लोग इतने सारे परेशान हैं तो एक काम करते हैं, हम आपको ना एक उपाय बताते हैं। हम आपको एक उपाय बताते हैं जिसका नाम है सिद्धवर्ती। क्या नाम है? सिद्धवर्ती। तो सिद्धवर्ती को हम बोल सकते हैं एक प्रकार की सिद्ध बाती, एक प्रकार की सिद्ध की हुई बाती। जब भैरवानंद योगी ने कहा कि भैया आप लोग इतने कष्ट में हैं, आपको इतना ताना सुनना पड़ रहा है, इतनी सारी चीजें हैं, तो एक काम करिए कि हम एक सिद्धवर्ती आपको दे रहे हैं, एक लकड़ी दे रहे हैं। ठीक है, एक प्रकार की सिद्ध की हुई बाती, मतलब उसमें कुछ शक्ति था। हम लकड़ी देते हैं। और इन्होंने क्या किया कि एक लकड़ी लिया सिद्धवर्ती और 4 भाग में क्या कर दिया, इसको 4 टुकड़ा में तोड़ दिया। इन्होंने क्या किया, भैरवानंद योगी ने कि एक सिद्धवर्ती अपने जादू से या शक्ति से निकाला और उसको 4 भागों में तोड़ दिया। और 4 भागों में तोड़ने के बाद चारों दोस्तों को इन्होंने क्या किया, दे दिया। पहले को भी दिया, दूसरे को भी दिया, तीसरे को भी दिया और चौथे को भी दिया। और चारों लोगों को इन्होंने एक एक बाती दिया, किसी में इन्होंने भेदभाव नहीं किया। चारों को, क्योंकि चारों को मतलब दुख था और पैसे की वजह से, इसलिए चारों को एक एक टुकड़ा बाती दिए और बोले कि देखिए, आप चारों को हम एक एक बाती दिए हैं, आप चारों लोगों को अपने हाथ में इस बाती को लेकर आगे की ओर जाना है। किस दिशा में जाना है? तो इन्होंने कहा था कि चारों बाती को लेकर आपको हिमालय की दिशा में जाना है। किस दिशा में जाना है? तो हिमालय की दिशा में जाना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने चारों को एक बाती तोड़ कर दिया और तोड़ने के बाद कहा ये बाती ले लीजिए आप एक एक करके, और हिमालय जिस तरफ है उस तरफ आप चारों अपनी अपनी बाती को लेकर चले जाइए। और आगे जाने पर आप में से जिसका बाती जहाँ गिरेगा उस जगह की खुदाई करना है, और खुदाई करने के बाद आपको जो मिले वो लेके आराम से अपने घर चले जाना है। ठीक है, जिस जगह पे गिरेगा उस जगह की खुदाई करना है, और जो भी मिलेगा लेकर घर चले जाना है। ठीक है, देखिए उन्होंने कहा ये 4 बाती अपने अपने हाथों में लीजिए और हिमालय जिस तरफ है
उस तरफ आप चले जाइए। और जाने के बाद क्या होगा कि जिसका बाती जहाँ पर गिरेगा उस जगह की खुदाई करना है और जो भी मिलेगा उसको ले लेना है। जितना आपसे हो सके, जितना आपकी शक्ति हो उतना लेना है और लेने के बाद अपने घर वापस लौट जाना है। जहाँ आपकी बाती गिरे उससे आगे नहीं जाना है। अगर आगे जाइएगा तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत हो सकता है, इसलिए आगे नहीं जाना है। इन सारी चीज़ को अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। आइए इसके आगे हम देखते हैं कि क्या उन चारों में से किसी की बातें गिरी या उन चारों में से चारों क्या क्या मिला। उस चारों में से कोई ऐसा भी था जो कि आगे की ओर चल दिया, अपना बात ही नहीं देख पाया। ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम आगे देखते हैं। आइए देखिए, जो पहले थे, पहला जो व्यक्ति था वो आगे की ओर चारों सभी में जा रहे थे। जो पहले थे उसके बाद ही एक जगह गिर जाती है। जब बातें गिरती हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाता है कि अब हमें जमीन की खुदाई करना है और जो मिलेगा उससे हम एकदम मन भर ले लेंगे और लेने के बाद आराम से घरे चल जाएंगे। तो पहले जो थे उन्होंने उनकी बातें जहाँ पे गिरी वहाँ उन्होंने खुदाई किया तो उनका वहाँ पे ताम्रमयी धरती मिली। ठीक है, ताम्रमयी धरती। ताम्रमयी धरती कहने का मतलब ये है कि ऐसी धरती जहाँ खुदाई करने पर जहाँ खाली तांबा ही तांबा भरा हुआ है। ठीक है, तांबा, इसको हम बोल सकते हैं कि तांबा मिला। ठीक है, पहले जो आदमी थे वो उनकी बातें जहाँ पे गिरी तो उन्होंने खुदाई किया और खुदाई करने के बाद देखा तांबा ही तांबा उसमें है। उनको जितना उससे हो सका वो टांगा, जितना अपने आवश्यकता अनुसार लिया और फिर वो घर की वापस और चल दिया। तीन जो थे उनमें से कोई ऐसा भी था जिसने कहा कि अरे तांबा से हमारी गरीबी खत्म नहीं हुई, तांबा बेच कर तुम कितना पैसा कमा पाओगे, तो एक काम करो कि हमारे साथ आगे चलो, हो सकता है कि आगे कुछ और मिल जाए। इन्होंने कहा कि नहीं, भैरवन योगी ने कहा है कि जो मिलेगा उसको लेके क्या करना है, अपने घर चले जाना है, आगे नहीं जाना है, लालच नहीं करना है। अब देखिए, इसमें से जो दूसरे थे, जो दूसरा व्यक्ति था वो जब आगे की ओर गया तो धीरे धीरे उसका भी जो बाती था वो गिर गया। जब उसने खुदाई किया तो वहाँ पे उसको रजतमयी मिली थी, रजतमयी धरती। ठीक है, रजतमयी धरती कह सकते हैं या आपकी किताब में दिया है रुपयमयी। ठीक है, तो जब दूसरा का बाती गिर गया तो उसने भी काफी खुश होकर खुदाई किया कि भाई अब हमें भी कुछ मिलेगा। तो जब उसने अपने जगह की खुदाई की तो उसे रजतमयी या रुपयमयी धरती मिला। मतलब कि जब उसने खुदाई किया तो वहाँ पे बस चांदी ही चांदी आंखों के सामने चमक रहा था। तो उसने खुश होकर जितना हो सका उतना चांदी लिया और घर के ओर वापस चल दिया। दो लोग बचे थे, वो लोग बोले कि आगे भी चलो, हो सकता है आगे कुछ और मिल जाए। पहले को तांबा मिला, तुमको चांदी मिला, हो सकता है आगे बाद हम लोग को कुछ और मिले, आगे चलो। तो इसने भी वही जवाब दिया कि नहीं, भैरवन योगी ने कहा है कि आगे हमें नहीं जाना है, आगे खतरा हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमें जो मिल रहा है वही हम लेके क्या करेंगे, घरे चल जाएंगे। ये दोनों तो बच गए, ये दोनों को जो भी मिला वो लेके वापस चले गए। आइए देखते हैं जो तीन लोग बचे, दो लोग बचे थे उनके बारे में कि उनको क्या मिला। जो तीसरा व्यक्ति वो मतलब जब दोनों जा रहे थे साथ ही साथ, तो जो तीसरा थे उनकी भी आगे चल के सिद्धवती गिर जाती है। तो जब इससे गिर जाती है ये भी काफी खुश हो जाता है कि भाई मेरी भी गिर गई और हमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो क्या हुआ कि ये जब वहाँ की खुदाई करता है तो इसे स्वर्णमयी भूमि मिलती है। कैसी धरती मिलती है? स्वर्णमयी धरती, जहाँ पे सोना ही सोना था। ठीक है, जहाँ पे सोना ही सोना इसको दिख रहा था। यानी कि जब तीसरा ने जब खुदाई किया जमीन की तो वहाँ उसको ऐसी धरती मिली, ऐसा उसको गड्ढा मिला जहाँ पे बस सोना ही सोना था। ठीक है, तो उसने क्या किया कि सोना ही सोना मिल गया तो बहुत खुश हो गया, बहुत प्रशंसा, मतलब बहुत खुश हो गया और जितना उससे हो सका, मतलब जितना उसके पास हटाया, ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे जितना भी हो सका उसने लिया और फिर आगे की ओर मतलब घर की ओर चल दिया। चौथा जो व्यक्ति था उसके मन में लालच आ चुका था। चौथा व्यक्ति के मन में लालच आ चुका था। चौथा उससे बोला कि देखो, पहला को तांबा मिला,
दूसरे को चांदी मिला, तुमको सोना मिल रहा है, हो सकता है कि मुझे हीरा मिल जाए, ठीक है, कुछ अलग चीज मिल जाए, काफी महंगा मिल जाए, हो सकता है पैसा ही मिल जाए। तो एक काम करो, अभी आगे की ओर चलो, ठीक है, अभी घर लेके मत जाओ, हमारा में से लेना हमको जो मिलेगा। ये भी काफी समझदार है तीसरा, वो भी बोले कि नहीं, घर में भी ने कहा है कि जो मिलेगा उसको लेके घर चले जाना है, ठीक है, और आगे की ओर नहीं जाना है। आगे हम जाएंगे तो काफी खतरा हो सकता है। वो समझदार कि उससे जितना हो सका उतना सोना लिया और घर वापस लौट गया। अब बच्चे थे चौथे। जो चौथे आदमी थे उनके मन में काफी लालच चल रहा था। उनके मन में ऐसा लग रहा था कि हमको हीरा मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा, हमको वो मिल जाएगा, हम काफी धनी हो जाएंगे, ठीक है, हम इन तीनों से धनी हो जाएंगे, हम घमंड करेंगे। इनके अंदर इतनी सारी लालच भर गई, इतनी सारी बातें होने लगी इसके अंदर कि इसका बाकी कहाँ गिरा पता ही नहीं चला। चौथे की जो सिद्धवती थी वो कहाँ गिरी पता ही नहीं चला। इतना ये बेचारा लालच में बिजी हो गया, सोचने लगा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो इस वजह से जब चौथे की पारी आई, चौथे की जो ज्ञानी नहीं हुआ कि उसका बाती गिरा कहाँ, क्योंकि इसके मन में कई तरह के लालच चल रहे थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे, इन सारों को नीचे दिखाएंगे। तो क्या हुआ कि इसकी बाती पता ही नहीं चला कि कहाँ गिरा। तो ये और इसकी बातें तो पहले पता नहीं चला, और जब बातें नहीं पता चला तो इसको धीरे धीरे घूमते घूमते इधर उधर काफी प्यास लग गया, ठीक है, काफी जोर से इसको प्यास लग गया। तो प्यास के मारे भटकते भटकते ये एक ऐसे जगह पे पहुंचा जहाँ पे एक खून से लथपथ व्यक्ति खड़ा था, जहाँ पे एक खून से लथपथ व्यक्ति था जिसके सिर पर चक्र घूम रहा था, ठीक है। ये घूमते घूमते ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ पे एक ऐसा आदमी खड़ा था जो कि खून से लथपथ था, उसके शरीर से खून टपक रहे थे, और उसके जो सिर थे उसके सिर पर एक चक्र नाच रहा था, ठीक है। ये प्यास से व्याकुल होकर ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे इसके सिर पर चक्र चल रहे थे और खून टपक रहे थे। ऐसे व्यक्ति के पास ये पहुंच गया। जब चौथे जो व्यक्ति थे वो ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गया तो काफी वो डर गया और उसने पूछ लिया कि भाई साहब ये क्या है, आपको क्या हुआ है, और आपके जो शरीर है और जो सिर है उस पर चक्र क्यों नाच रहा है और खून क्यों टपक रहा है आपके शरीर से, क्या दर्द नहीं हो रहा है। तो जैसे ही चौथा व्यक्ति ने इस व्यक्ति से पूछा, कुछ बोला, और ये भी पूछा था कि क्या आप पानी के बारे में बता सकते हैं, यहाँ कहीं पानी वानी मिलेगा, हमको बहुत जोर से प्यास लगी है। तो इन दोनों से बात करते ही जैसे ही चौथे व्यक्ति ने इस आदमी से कुछ बात किया, तो बात करने के बाद क्या हुआ, ये जो चक्र था, ये जो चक्र वो चौथे व्यक्ति के सिर पर आ गया। यानी कि जो चौथे व्यक्ति थे उनके सिर पर, ठीक है, ये चक्र नाचने लगा। लास्ट में क्या हुआ कि जैसे ही चौथे व्यक्ति ने इनसे बात किया तो बात करते ही इसका चक्र हटकर इसके सिर पर आकर नाचने लगा और इनके शरीर में काफ़ी दर्द होने लगा, इनके सिर से काफ़ी खून टपकने लगा। तो इन्होंने पूछा चौथे व्यक्ति ने कि भाई साहब ऐसा क्यों हुआ, मुझे दर्द हो रहा है, इसको हटाइए, ठीक है, ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो सिर्फ आपसे पानी के लिए पूछा है, कोई गलत काम नहीं किया है। तब खून से लगभग व्यक्ति जो था वो अब आज़ाद हो चुका था कि उसके सर से जो चक्र थे वो हट कर अब इसके सिर पर आ गए थे। तब उसने कहा कि देखो ये जो चक्र है अब नहीं हटने वाला है, क्योंकि तुम ही किसी न किसी लालच की वजह से यहाँ पर आए हो, और ये जो चक्र तुम्हारे ऊपर नाच रहा है ये लालच रूपी चक्र है। क्योंकि मैं भी पहले कभी यहाँ पे आया था और मेरे अंदर में काफ़ी लालच थी, जिसकी वजह से चक्र मेरे शरीर पर नाच रहा था, और अब तुम यहाँ पे आए हो लालच करते हुए, तो इसलिए ये चक्र मेरे शरीर से हटकर तुम्हारे शरीर पर चला गया है। तो चौथे व्यक्ति ने पूछा कि बताइए ये आज़ाद कैसे होगा, कब हम इस पीड़ा से दूर होंगे, काफ़ी मुझे दर्द हो रहा है। तो इन्होंने ये जो खून से लगभग व्यक्ति जो आज़ाद हो चुका था उसने बताया कि देखिए आपके आज़ाद होने का यही एक चीज़ बचा हुआ है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति लालच करता हुआ, पानी का पता पूछता हुआ आपके पास आएगा और आपसे बात करेगा, आपके पास आएगा और आपसे कुछ बात करेगा, तो उस टाइम ये जो चक्र है वो आपके शरीर से उठकर उसके शरीर पर चला जाएगा, यानी कि आपके सिर से उठकर उसके सिर पर चला जाएगा, जैसे अभी मुझ पर से आकर गया था।
सेम टू सेम प्रोसेस वही होने वाला है। तो इसलिए अभी आप चुपचाप यहाँ पे खड़े रहिए और दर्द सहते रहिए। इस तरह से ये जो 4 जो मित्र थे उनमें जो 3 लोग थे वो काफ़ी समझदार थे। भैरवन न्यूरी की बात समझकर वो आगे की ओर नहीं गए और अपनी वादी पर ध्यान दिए कि कहाँ गिरा और उनको क्या मिला। ये सारी चीज़ों को उन्होंने ले लिया और वो अपने घर को लौट गए। लेकिन जो चौथे व्यक्ति थे वो खून से लथपथ हो गए और उनके शरीर में काफ़ी पीड़ा होने लगी, उनके सर से खून टपकने लगा। ये सारी चीज़ें चौथे व्यक्ति के साथ होता है। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर से यही सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच करने के बाद क्या होता है कि हमारी जान भी जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 है, स्वादिष्ट चक्रधर, जो कि पंचतंत्र से लिया गया है, ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।